जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 14वां अध्याय रुद्र की उत्पत्ति सुना रही हूँ। सुने। वायु बोले, हे ऋषियों, अब मैं उस रुद्र की उत्पत्ति का कारण कहता हूँ जिसके द्वारा नष्ट हुई प्रजा सृष्टि फिर पैदा हो जाती है। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प कल्प में जब देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब अत्यंत ही दुखी हो जाते हैं। इनका दुख मिटाने के हेतु ही उन्हीं कल्पों में महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान पुत्र रूप होकर ब्रह्मा जी से प्रकट हो जाते हैं। फिर कृपया करके ब्रह्मा की सृष्टि बढ़ाते हैं। भगवान शंकर की सृष्टि रचना कार्य के लिए कभी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब अपने स्वरूप जैसे जटाधारी अनेक रुद्र प्रकट कर दिए। सारे वेश में वे सभी छा गए, सबके सब भयानक रूप थे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर रुद्र जी से प्रार्थना की, हे रुद्र भगवान, यह आप क्या कर रहे हैं? हमें तो इस भयानक सृष्टि की आवश्यकता नहीं। आप तो इस प्रकार की प्रजा रचना करें जो पैदा भी रहे और मरती भी रहे। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर कुछ हंस पड़े और बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तो ऐसी ही प्रजा रचूंगा, तुम्हारी चाही नहीं। इसीलिए तुम ही मनचाही प्रजा रचना करो। इस प्रकार आज्ञा देकर आप प्रजा रचना कार्य में विमुक्त हो गए। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 15वां अध्याय शिव शिवा की स्तुति। सुनी। वायु बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी को अनेक सृष्टि पैदा करने पर भी प्रजा वृद्धि दिखाई न दी। तब मैथुन द्वारा होने वाली सृष्टि रचना का विचार किया। इसी कारण तप द्वारा महेश्वर जी को संतुष्ट करने का भी उनका निश्चय हुआ। शक्ति के साथ श्री महेश्वर जी के ध्यान में संलग्न होकर कठोर तप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर आधा रूप स्त्री एवं आधा रूप पुरुष का धारण कर महेश्वर जी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। तब दर्शन करके ब्रह्मा जी अपने आसन से उठकर शक्ति के साथ महेश्वरी की अनेक स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। हे सर्वगुण विधान महेश्वर जी तथा बड़ी बड़ी अमोघ लीलाएं करने वाली जगत की जननी शक्ति देवी, आपकी जय हो। आप तो सभी विश्व की रचना में सामर्थ्य हो, अनेकों वैभव वाली हो। जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार अनेक स्तोत्रों द्वारा शिव शिवा की स्तुति की। 15वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 16वां अध्याय मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। सुनिए। वायु बोले, इस प्रकार शिव शिवा की विविध प्रकार से स्तुति करने पर प्रसन्न होकर मंद मंद हास्य करते करते शंकर बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी कामना भली प्रकार समझ गया हूँ। तुम्हारी तपस्या सृष्टि बढ़ाने के लिए है। मैं इससे प्रसन्न हूँ। यह कहकर महेश्वर जी ने अपने अंग द्वारा दिव्य गुणवती परम शक्ति नारी रूप में प्रकट कर दी। उसे देखकर ब्रह्मा प्रसन्न होकर हाथ जोड़े नम्रता के साथ उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मैं सृष्टि रचना के लिए ही महेश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने मन द्वारा देवता ऋषि आदि रच दिए।
ऐसा करने पर भी सृष्टि बढ़ नहीं रही। सृष्टि बढ़ने के हेतु मैं मैथुन चाहता हूँ। यह तभी हो सकता है जब नारी की रचना हो। इसीलिए आप अपने अशांश द्वारा मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर देवी ने अपनी भ्रुकुटियों के मध्य से अपने जैसे तेज वाली एक शक्ति पैदा कर दी। महेश्वर जी ने उस शक्ति को देखा, तब उससे बोले, हे देवी, तुम तप द्वारा ब्रह्मा की आराधना करो और इनकी इच्छा पूर्ण करो। तब उस शक्ति ने महेश्वर जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूप वाली शक्ति प्राप्त हो गई। फिर महाशक्ति श्री महादेव जी के रूप में समा गई। महेश्वर जी भी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा हो जाने पर ब्रह्म शक्ति ने तप करना आरंभ किया। फिर सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार दक्ष के यहाँ जाकर जन्म लिया। उसी से मैथुन सृष्टि चल पड़ी। 16वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 17वां अध्याय मनु की सृष्टि का वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। जय भोले।